अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। वला तुतिइल काफिरीन वल्मुनाफिकीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अला अल्लाह। वला वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 28वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और बस ये महीना अब हमसे अलविदा लेने वाला है और हमारी ये दुआ है कि इस महीने में हमने जितनी भी इबादतें करी, जितनी भी नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इस महीने के अलविदा जब लेने वाला होता है महीना, तो उसके बाद ईद आती है और ईद की तैयारियां जो हैं वो हर घर में होती हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो हमें ईद की तैयारियां करती ज़्यादा नज़र आती हैं। आज हमारे स्टूडियो में वो ख़वातीन मौजूद हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी होती है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ ईद की तैयारियां सबने करनी होती हैं वहीं इन ख़वातीन को भी ईद की तैयारियां करनी होती हैं। हमारी पहली मेहमान है अस्मा खान साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं हदील, हदील आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारी तीसरी मेहमान जो है वो आज टीवी का बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, आसमा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्मा आपसे शुरू करते। अस्मा ये बताइए कि ईद की तैयारियां तो ज़ाहिर है सभी कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान का रूटीन और अब ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? अब तो हो गई हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाती है तो वो लास्ट डे में जब हम लोग चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनने जाते हैं या मेहंदी लगाने जाते हैं तो फिर उस वक्त हो जाती है,
लेकिन ऑनेस्टली कुछ ना कुछ तो लास्ट डे तक रह ही जाता है। वो तो खवातीन का है ना कि आखिरी घंटे तक नहीं, आखिरी मिनट तक कुछ ना कुछ रह जाता है। हाँ तो इट्स पता है, तो बस क्या इसमें बोलना। अच्छा ये बताएं, रमज़ान का कैसे रूटीन गुजरे, कैसे गुजरे रोजे सब? बहुत अच्छे। आई मीन हम लोगों को थोड़ा सा फास्टिंग की वैसे ही आदत होती है डाइट कंट्रोल रखने की, तो इसलिए मुझे तो ऐसा जितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता रोज़ा रखने की वजह से। ऑफ कोर्स गर्मी डे बाय डे जैसे हर साल से अगले साल आप देखते हैं तो ज़्यादा हो रही होती है, तो इस दफ़ा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा प्यास व्यास का इशू होता है। और स्पेशली अगर शूट पे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वक्त या तो अच्छा गुजर जाता है बिज़ी रहने की वजह से, या थोड़ा सा अगर हैक्टिक होता है तो फिर आपको प्यास वस लगती है, अदरवाइज इट्स ओके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबको साथ खैरियत से गुजरा है। या बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हदील आपका क्या रूटीन रहा और क्या तैयारियां हैं, अब ये बताएं जनाब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईद की तो फ़िलहाल कुछ तैयारियां नहीं है। मैं आज ही सुबह टेलर के पास गई एंड ही वाज लाइक कि आपको अब होश आया, मतलब इतनी देर बाद आपको होश आया एंड बिल्कुल आखिर टाइम है, अब आप रेडीमेड ले लें। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जस्ट टू गो विद रेडीमेड, अदरवाइज। और फिर रमज़ान ये था कि रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे और गुजर रहे हैं एंड दिस टाइम मैंने ये कोशिश की कि आई शुड गिव टाइम टू माई फैमिली, तो मैंने बहुत मतलब यू नो आई एम वेरी चूज़ी विद दैट कि घर वालों को टाइम हर हाल में देना है, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि आपकी सारी इफ्तार बाहर हो रही होती है। बिल्कुल। अगर आप शो पे नहीं हो तो आप इवेंट्स पे हो, अगर आप इवेंट्स पे नहीं हो तो फ्रेंड्स के पास हो कहीं ना कहीं। तो आई एम ब्लेस्ड कि इस दफ़ा थोड़ा सा टाइम मिला, आई स्पेंड गुड टाइम विद माई फैमिली। चलें जी, बहुत अच्छा। आसमा, आपको हम देखते हैं कि आपकी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं और आप 8-8 घंटे के अलावा कभी कभी 12-12 घंटे भी हमें ड्यूटी करती नजर आती हैं, तो इसमें आपकी ज़्यादातर अफ्तार तो हमने देखा है कि आज न्यूज़ में ही होती नजर आई। किस तरह गुजरे आपके रमज़ान और अब ईद की क्या तैयारियाँ आपने की हुई जनाब? रमज़ान तो बस आपके सामने है, आप ही लोगों के साथ गुजरा ज़्यादातर। और रमज़ान मुबारक में जैसा कि अभी अस्मा कह रही थी, गर्मी ने थोड़ा सा तंग किया, अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है कि पूरा महीना जो है अभी बस चंद ही रोज़ रह गए हैं, बाकी बड़े अच्छे से गुजर गए। और शॉपिंग की आप बात कर रहे थे, ईद की तैयारियों की बात कर रहे थे, तो घर के लिए या गेस्ट वगैरह के लिए कुछ लेने के अलावा हमें जो सबसे बड़ी टेंशन होती है एक न्यूज़ एंकर होने के तौर पे वो होती है ड्रेस खरीदना, ईद का ऐसा ड्रेस खरीदना जो आप ऑन एयर पहन सकें। अच्छा, आपकी तो ईद के दिन भी ड्यूटी होती है? बिल्कुल, ईद के रोज भी ड्यूटी होती है और अक्सर तीनों दिन ड्यूटी होती है। अब की बार मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हैं चैनल वाले, लेकिन तीनों रोज ड्यूटी होती है और वो तीनों रोज के लिए 3 ड्रेसेस खरीदना, या 2 रोज है तो फिर 2 ड्रेसेस खरीदना, और ऐसे ड्रेसेस खरीदना जो हम ऑन एयर पहन सके। शहरी आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हर ड्रेस जो मार्केट में टंगा है वो ऑन एयर नहीं पहना जा सकता। तो आम खवातीन के लिए शायद आसान है जाना अपनी मर्जी का ड्रेस ले लेना, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा अस्मा, तो घर वालों की कितनी शिकायत होती है आपको? जाहिर है अब आप ईद के दिन भी वहाँ, रमजान में भी वहाँ, तो कितनी शिकायतों का सामना करती हैं आप? ज़्यादा शिकायत होती है मेरे बच्चों को। जैसे अभी मैं आपके साथ सहरी ट्रांसमिशन पे मौजूद हूँ, रात में मैं अपनी ड्यूटी करके गई यहाँ से, तो जो मेरा छोटा बेटा है वो मुझे अभी बिल्कुल नहीं आने दे रहा था ना आपकी ट्रांसमिशन के लिए, वो दरवाज़ा बंद कर दिया उसने, यानी सेट के नहीं मामा आप नहीं जा सकती, अभी तो आप आई थी, अभी क्यों जा लिए, अभी तो आप आई थी। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर बच्चों की तरफ से इस तरह की शिकायत सुनने को मिलती है। अच्छा, ये बड़ा होता है, जो जितनी भी प्रोफेशनल लेडीज़ होती हैं उनके साथ ये बड़े मसाइल होते हैं और उनको फिर उसके साथ काम करना एक बड़ी बात है। अच्छा, उसमें हमारे यहाँ जो एक आम आवाम है उसका ये सोचना होता है कि जो ड्रामों में आ रहा है या जो प्रोफेशनल लेडीज़ है वो तो शायद जी ईद की कोई तैयारी पता नहीं उनकी क्या होती होगी, एक अजीब उनका वो होता है। तो जब नॉर्मल ईद का दिन होता है तो उस लिहाज से आप कुकिंग करती हैं? क्योंकि उनका सोचना होता है जी कुकिंग नहीं आती। शहरी अगर मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं थोड़ी सी अपने दिल की भी बात करना चाहूँगी। आपकी इस बात से एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया। पहली बात तो मैं अपने व्यूवर्स को या लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग एलियंस नहीं हैं। अगर शोबिज़ से हैं तो वी आर नॉर्मल पीपल, जैसे आप लोग हैं उसी तरह हम भी हैं। रह गई ख़वातीन की बात, तो मैं ये कहूँगी कि जो शोबिज़ की हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, हम लोग डबल ड्यूटीज़ देते हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि शायद हम लोग सिर्फ जो टीवी में नज़र आ रहे हैं वही हमारी लाइफ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे हमारे भी होते हैं, घर भी होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी इसी तरह कुकिंग भी करते हैं, बाकी काम भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो हमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं, बाहर की भी और घर की भी, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। मैं आपको एक छोटे से किस्सा सुनाऊं कि मुझे एक दफ़ा काफ़ी पहले की बात है कि कुछ लोग ऐसे ही मिले और किसी जगह थे, तो मैं नमाज पढ़ के निकली तो कहते आप भी नमाज पढ़ते हैं? तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा ये बात करना चाह रही हूँ, ऑल्दो थोड़ी सी सीरियस बात है।
कि वी आर मुस्लिम्स, वी आर Definitely we नॉर्मल are. ह्यूमन बीइंग्स, और शोबिज़ या जैसे बाकी लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, हमारे प्रोफेशन है, हमारा काम है, ब्रेड एंड बटर है, इससे हमारा घर चलता है, चूल्हा चलता है, नॉर्मल जैसे कोई भी नौकरी होती है, ये हमारी नौकरी है। तो जैसे ही हर साल रमज़ान शुरू होता है तो मैं एक चीज़ बड़े ज़ोरों शोर से फील करती हूँ कि लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ओह, अब नाचने गाने वाले जो हैं वो हमें रमज़ान में बैठ के तो मज़हब की बातें सिखाएंगे या करेंगे, ये इन लोगों का काम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं है, मतलब हमें मज़हब के बारे में, या कोई भी जो मूवीज़ में आते हैं या ड्रामों में आते हैं या कोई भी मीडिया के लोग हैं, तो कैसे कोई जज कर सकता है कि ये मज़हब के कैसे बात कर सकते हैं। देन अगेन छोटी सी बात है, फिर मैं आपकी सुनूंगी कि मे बी हमारा नॉलेज ज़्यादा हो तो नो वन के आपको जज कर सके। बिल्कुल। हमारे मुल्क में चीज़ें जब बेहतर होने लगती हैं तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वहीं पे ऐसी ऐसी बुरी बातें करके दिल ख़राब कर दिए जाते हैं। देखें, जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हम लोग जो ड्रामों में काम करते हैं या मूवीज़ में काम करते हैं या नाचते गाते हैं, आप कह सकते हैं हम दुपट्टे भी लेते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, तो इस चीज़ को अगर हमारे लोग, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलाएं और इस चीज़ को अगर अप्रिशिएट करें कि भाई जो ये काम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर मुस्लिम। और देखिए, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और इसमें एक बात जो अहम है वो ये है कि हम कोई जज करने वाले नहीं है, हम सज़ा और जज़ा का फैसला नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते ये जन्नती है, दोस्ती है, ये जो ताकत है और ये जो फैसला है ये सिर्फ मेरे परवरदिगार के हाथ में। मुझे ये लगता है तो कि ये इस तरह की बात अगर मैं भी करूं शायद, या आप करें, या जो भी करता है, मैं किसी का वो नहीं करना चाह रही, बहुत सारे मेजॉरिटी गुनहगार मेरे ख्याल से हम लोग होंगे अगर हम ज़्यादा बात करें, हम किसी को क्रिटिसाइज करें अगर, या किसी को कहें कि आप ये। और असमा वही बात है कि अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम में सबसे बड़ी बात है कि आप किसी पे तोहमत ना लगाएं। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम तो खुद गुनाह के ज़मरे में आ रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा, और जाहिर है सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जो इन्होंने बात करी वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का
मुस्तफ़ा अता हो। दिल रो रहा है, दिल के आंसू झलक रहे हैं। दिल रो रहा है, दिल के आंसू झलक रहे हैं। इन आंसुओं का सदका, इन आंसुओं का सदका बुलवाइए मदीना या मुस्तफ़ा अता हो। फिर ज़ैन हाज़री का कर लूं नज़ारा, कर लूं नज़ारा। आकर मैं आपकी गली का। खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़। और रमज़ान हमारा ईमान सारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारे साथ हमारी मेहमान भी मौजूद हैं। हदील, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताएं जनाब कि आपसे कुकिंग वुकिंग करवाते हैं घर वाले, या फिर कहते हैं नहीं भी बच्ची स्टार है, इसको ना टच किया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में आप बेटी टोटल, आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हेल्प करती हूँ मामा की। और अच्छा, हेल्प ये तो नहीं करती कि बस सामान उठा के दे दिया? बचपन में जो बच्चे हेल्प करते हैं। आई कैन से कि मैं अच्छी कुक हूँ, मतलब मैं खाना बना लेती हूँ और देसी खाने में ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ। चाइनीज़ और थाई मुझे नहीं आते, वो मैं दूर से ही देखती हूँ। एंड आई नेवर वांटेड कि मैं वो सीखूँ भी, बिकॉज आई लव पाकिस्तानी खाने, तो वो मैं बना लेती हूँ। वीकेंड्स में कोशिश होती है कि बिरयानी बना लूँ घर वालों के लिए, या कढ़ाई बना लूँ, या कुछ ना कुछ कोरमा ट्राई कर लूँ, कोई नई रेसिपी ट्राई करूँ। तो ईद पे ये तो नहीं होता है कि जी सारे मेहमान आए वो तो और आपको किचन में लगाया हुआ होता है, या वो भी अम्मी की ड्यूटी लगी हुई होती है उस दिन किचन क्योंकि ईद के दिन हमारी हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, तो ईद में फ्री होते हैं। तो फिर ईद का पहला दिन जो है ना मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किचन में ही गुजरता है। पहला दिन पूरा। अच्छा, वैसे वो कौन सा काम होता है जो ईद के दिन अगर कह दे तो बहुत जहर लगता है? झाड़ू। झाड़ू? अल्लाह खैर, ईद के दिन भी? ईद के दिन अगर कोई मुझसे कह दे कि ना पोंछा लगा लो या झाड़ू लगा लो, तो फिर मैं भाग जाती हूँ। क्योंकि उसके पहले दिन अक्सर ये होता है कि जो आपके काम करने वाले होते हैं वो भी नहीं आते हैं। वो भी नहीं आते हैं, हाँ। तो वो फिर ड्यूटी आपकी तो व्हाट आई डू कि मैं पहले से सारा कुछ सफाई वगैरह करवा देती हूँ, ताकि ईद के पहले दिन फिर मुझे कोई कुछ ना बोले, बिकॉज आई वांट कि मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ बनस्बत के बाकी सारे जो काम है। बिल्कुल जी, ये बताने का मकसद ये है कि जितनी भी आप हमारी एंकर पर्सन्स या एक्ट्रेसेस या जो भी आप शोबिस से रिलेटेड खातून हैं वो देखते हैं, वो सारी बेचारियां काम करती हैं। ऐसा नहीं आप देख के, जैसे अस्मा ने बताया कि वो अगर नमाज़ पढ़ते तो गए, आप भी नमाज़ पढ़ते हैं, भाई हम सब मुसलमान हैं। अस्मा इकबाल साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो आप कुकिंग वुकिंग करती हैं या आपने मेड रखी हुई है? नहीं, मेरे पास मेड है, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर घर पे अकेले होते हैं, तो उनके लिए रखी हुई है एक मेड। लेकिन ये कि सफाई भी उससे करवा लेती हूँ, ऐसे क्योंकि मुझसे कोई और काम नहीं कराती। तो लेकिन मसला वही है जो अभी हदील भी जिक्र कर रही थी कि मुलाजिम जो होते हैं, मेड हो या आपने कोई बच्चा रखा हुआ हो छोटा, उन्हें ईद पे छुट्टी चाहिए और पहले 2-3 रोज़ चाहिए। मैं तो खैर पहले 2 रोज़ के लिए छुट्टी देती हूँ, तो पहले 2 रोज़ के लिए मैं खुद मेड भी बनी हुई होती हूँ और फिर शाम में आके मुझे ऑफिस में एंकर भी बनना होता है। अच्छा, तो कैसा फील होता है मेरे लिए? आप ऑफिस में होते हैं, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, डेकोरम होता है जी, एंकर पर्सन घर गए वो जी जाओ तो पहचाने नहीं, अरे यार ये वही है। हाँ, फिर फील कैसा होता है? फ्रिज से बॉटल निकालना, पानी निकालना पीना, मुझे फिर वो भी मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि वही ऑफिस में इतनी
आदतें ख़राब हो चुकी होती हैं कि पानी भी पीना है तो आप बेल बजाएंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा और आप कहेंगे जी मेरे लिए पानी ले आए, मेरे लिए चाय ले आए, मेरा खाना लगा दें। तो ये सारी चीज़ें घर पे मुयस्सर नहीं होती है, स्पेशली ईद पे जब आपको मुलाजमा को छुट्टी भी देनी है। और मेरी मुलाजमा तो वैसे 2 दिन के लिए रेस्ट पे चली जाती है, तो मैं ही मुलाजमा होती हूँ। वैसे भी मेरी मेड हर वीकेंड पे जाती है, तो ये भी जस्मा बात करी थी कि हमें भी घर में बहुत सारा काम करना पड़ता है। नहीं, मुझे तो नखरे उठाना पड़ते हैं ना, क्योंकि आपको पता है मुलाजमा बड़ी मुश्किल से मिलती है कराची शहर में। हर इंसान एक ना किसी चीज में स्पेशल होता है, तो क्या चीज आप खाने में अच्छी बना लेते हैं? मैं काली मिर्चों का पुलाव बड़ा अच्छा बनाती हूँ। काली मिर्चों का पुलाव? हाँ, हमारे बाकी एंकर्स ने खाया हुआ भी है, कुछ लोगों ने न्यूज रूम में भी खाया हुआ है। आप शायद उस रोज नहीं थे, या आप वैसे आए थे, मेरे ख्याल में जल्दी रिकॉर्डिंग करा के चले गए थे, तो आपने मिस कर दिया। काली मिर्चों का पुलाव, काली मिर्चों अस्मा से काली मिर्चों का पुलाव खाएंगे। पूछने का मकसद ये था कि इन्हें तो हम पकड़ सकते हैं, हमारे साथी होती हैं, तो इनसे हम बहुत जल्दी काली मिर्चों का पुलाव खाएंगे। अस्मा, आप ईद बचपन में जो हम गुजारा करते थे वो एक हमारे दिमाग में रह जाती है। ज़ाहिर है हम बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो वो खुशी होती है, बट ईद बच्चों की ईद याद है किस तरह मनाया करती थी? बिल्कुल याद है, मेरी मेमोरी मेरे ख्याल से इस लिहाज से बहुत ही अच्छी है कि मुझे सारी बचपन की चीज़ें याद हैं। देखो पता है कुछ चीज़ें लैक करती हैं शहरी अभी भी, कि बचपन की ईद ये होती थी, तो हर एज की ना डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं डेफिनेटली। सो अभी जो हम जिस तरह बचपन में ईद गुजारते थे उस तरह हमारे बच्चे आगे से गुजारते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़ा मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा थी आपस में फैमिली की। अगर हम बात करते हैं, फेसबुक नहीं था ना व्हाट्सएप था, इतना कोई बिजी बिजी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग खुश होते थे, हम लोग खुश होते थे। अब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हुई हैं। सपोज़ हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें तो थोड़ी सी भी ईदी थोड़ी सब बड़े देते थे, हम बड़े खुश होते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं था कि पता नहीं ये भी करना है वो भी करना है खर्चने के लिए। अब ये है कि आप बच्चों को कुछ भी कर लें तो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। अब तो पूरी नहीं होती। देन मिलना मिलाना थोड़ा ऑब्वियसली कम हो गया है, ईगो ज्यादा आ गया है, हम क्यों जाएं। अच्छा, सुबह सुबह अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो सबने ईद मुबारक कहा हुआ होता है, लेकिन रिश्तेदारों के घर जाने वाली अब बात तो ऑनेस्टली मतलब आपके बहुत सारी चीजें तो फेसबुक के लिए रह गई है ना। जैसे कि आई एम सॉरी टू से बट मदर्स डे पे माओ के साथ तस्वीरें जरूर लगी होती हैं, लेकिन माँ पता नहीं कहाँ होती है, आप कहाँ होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। मैं अपने आप को भी शामिल करके बात कर रही हूँ, किसी को नहीं कर रही है, लेकिन ये कि थोड़े से हम दूर होते जा रहे हैं अपने कल्चर से, अपनी चीज़ों से, तो वो फिर लैक करते हैं। लेकिन फिर अगेन हर वक्त अपना मज़ा इस लेकिन हम बचपन को इस वजह से अपने ज़्यादा काउंट करते हैं कि वो एक टेंशन फ्री हमारा एरा होता है। अब ज़ाहिर है जिस फील्ड में हम हैं और हम जिस लाइफ में होते हैं, जब बढ़ते जाते हैं टेंशन बढ़ती जाती है, वो सिर्फ हमारा जो फोकस होता था वो ईद को एंजॉय करने में होता है, क्योंकि हमने खुद बढ़ाई हुई है ना। हमारी टेंशन खुद बढ़ गई, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, हमारा मतलब हमें पता ज़्यादा चल गया है, तो हम चाहते हैं ये भी चीज़ हो जाए, ये भी चीज़ हो जाए। तो छोटे होते हुए बच्चों में ये होता है आपको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, आप मस्त आपकी बेस्ट ईदी कितनी जमा हुई थी? इतना नहीं याद, लेकिन हाँ नहीं इतना नहीं याद, लेकिन बस जितनी होती थी हम खुश थे। हाँ हम खुश थे बस। अच्छा देखो मकसद तो खुशी है ना, खुशी है। अच्छा खुशी चाहे आपको 1 रुपए में हो या 1 करोड़ में हो, खुशी खुशी होती है, लेकिन अब के बच्चों में खुशी कम है। अच्छा अदील ये बताएं कि औरतों के बारे में, खवातीन के बारे में कहा जाता है कि बड़ी फजूल खर्च होती हैं, क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? 120% होती है, वाकई में होती है। कहाँ फजूल खर्ची होती है? बट कुछ फीमेल्स बड़ी स्मार्ट शॉपिंग भी करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करना, पहले से चीज़ों को लिस्ट डाउन करना, 1-2 शॉप्स में जाके देखना प्राइजेस के कितनी डिफरेंस है, कितना मैं सेव कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो वाकई में बस दे जस्ट नीड के ATM कार्ड उन्हें मिल जाए और उसके बाद शौहर बेचारा, हाँ शौहर का, मजलूम शौहर का दिल से आपकी आवाज़ निकली शौहर का, और बस वो उन्हें मिल जाए और उसके बाद whatever they want to buy they should। लेकिन अब फीमेल्स अब फीमेल्स ज़्यादा मतलब आई थिंक शार्प हो गए, अब वो स्मार्ट शॉपिंग की तरफ आ गए, सेल्स देख रहे होते हैं, कहाँ सेल्स हैं, कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग खवातीन के पास बड़ा टाइम होता है जी, एक चीज़ लेनी होगी और 50 दुकानें घुमाएंगी, और अगर बेचारा साथ शौहर है तो उसका तो
तो ना जाए ना, शोहर ना जाए शॉपिंग के लिए, शोहर बिल्कुल ना बस जाए। कार्ड दे दे, खुद नहीं जाए। जितने भी शौहर कैश दे दे, कार्ड दे दे, कार्ड खुद दे ना दे, आए। कैश मुझे दे तो दे, वैसे भी बड़ा अजीब लगता है कि ग्रोसरी भी कर रही होती है खातून, तो साथ साथ एक बंदा चल रहा है बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वाई जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर कुछ खवातीन होती है ना, हाँ, जबरदस्ती कुछ- लेके जाती हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्ती ऐसे। चलो। नहीं, वो उन्हें रियलाइज कराते हैं कि चलो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी आओ, आपको भी पता चले ग्रोसरी लेना कितना वाह, मुश्किल है, वाह। कपड़े लेना कितना क्या मुश्किल है, responsibility choose है। करना कितना जॉब मुश्किल कर रहे हैं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है दिखाएं। ना, बड़ी सेंसिटिव होती हैं वो, हर हाल में आपको रियलाइज कराती हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि यार चलो आपको भी पता चले राशन में क्या क्या चीजें लेनी होती लेकिन हैं। राशन की हद तक ठीक है, लेकिन हाँ। अगर आप अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रहे मैंने हैं जो ना, कपड़े तो पे देखा है साथ ना, नहीं मेरा होना दिल चाहिए। जलता है, यकीन माने मेरा बड़ा दिल जलता है। मैं किस देखता हूँ चीज़ मर्दों पे? को बेचारे पीछे बचे। चलिए, वैसे आई एम सो सॉरी, मैं ये बात ऑन एयर कह रही हूँ, लेकिन आप तो खुद बड़े मोहतात रहते हैं अपनी ड्रेसिंग के मामले में। मैं रोज आपको ऑफिस में देख रही होती हूँ, पूछ भी रही होती हूँ, शहरी रोज ने इतने कुर्ताज में, इतने शर्ट्स में आ रहे होते हैं, तो अब औरतों पे तो तनकीद नहीं देखिए करें। मेरी शॉप्स फिक्स है, मैं जाता हूँ और खरीदता हूँ, मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। बस ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे खवातीन को मैंने देखा 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, एक मुझे इसमें बात का जवाब दें, चांद रात को ही क्यों मेहंदी लगवानी है? क्योंकि वो फिर मध्यम पड़ जाती है ना शहरी। चांद अगर रात वो- वाले दिन ही देखिए, हमें बर्तन भी तो क्यों धोना होते हैं शॉपिंग घर करनी है? पे। सारी शॉपिंग चांद ये रात बात को, अच्छी चांद रात को रश ही मेहंदी खवातीन को मध्यम रश पड़ होता है। जाएगी, फिर उसका बिल्कुल, कलर ही नहीं कलर आता। नहीं चांद रात पे आएगा। तो मजा है। मतलब वो वो एक चांद बन रात गया को ही है, सारा काम करना है। एक ट्रेडिशन बन गया है। आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं चूड़ियाँ, मतलब 10 दिन पहले भी लेके रख सकते हैं। Of course. बट एक जैसे चांद रात है ना, तो चांद रात को मनाएं कैसे? तो वो यही चीजें हैं कि एक आप मेहंदी, मेहंदी हाँ। लगाएंगे, चूड़ियाँ और मजा आता है, लेंगे। सारी खवातीन निकली हुई होती हैं, हम भी So, जाते हैं, our फिर देखा culture- देखी सारी जो चीज नहीं भी लेना होती वो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि चांद रात पे स्टॉल्स भी ज्यादा लगते हैं। अस्मा भी जाती हैं, अस्मा जैसे बता रही हैं कि एक ट्रेंड है या चांद रात नहीं तो है, उसमें ट्रैफिक उसे भी जैम celebrate होता है, तो उसमें करना सारी हमें। चीज होती है, इन सब बेचारा चीजों का मजा आता है। बेचारा शौहर फिर से बेचारा आपको शौहर आ बेचारा जाता है ना शौहर। उधर। नहीं बेचारे नहीं, वो भी इंजॉय कर नहीं, रहे अब होते तुम हैं, खुद भी ऐसा ड्राइव नहीं है। अब तुम खुद भी ड्राइव करके ड्राइव चली कर जाती लेते हैं, हैं। हाँ। हम तो अब शौहरों को तंग करने वाली अच्छा, खवातीन कम ईदी का रह गई आजकल हैं। क्या रेट चल रहा है? देखिए, हमें तो मिलती नहीं है, अब सीधी बात है, हम तो देते हैं, हमें मिलती नहीं है। क्या रेट चल रहा है आजकल बच्चों का, कहाँ तक डिमांड पहुंची है ईदी नहीं, की? बच्चों को तो अब ये है कि बच्चों को जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, हदील भी कह रही थी कुछ भी ले दें, अस्मा भी बता रही थी, अब तो बच्चे वो हैं कि Satisfy एक्सबॉक्स नहीं ले चुके हैं, एक्सबॉक्स भी तो मौजूद कैश- है, सब कैश चीजें का हैं। रेट पूछ रहा हूँ, तो क्या अब उन्हें कर रहे कुछ भी दे दें तो उन्हें यही होता है कि अब हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखते, पैसे भी आप जितने भी दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के बच्चों को पैसों से कुछ इतना फर्क पड़ता है या वो इतने अट्रैक्ट होते हैं। जैसे वॉलेट हमसे- तो ऐसे ले रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या करना वो है इनको। कार्टून कैरेक्टर्स की वजह से लेते हैं, किसी के ऊपर स्पाइडरमैन है तो किसी के ऊपर हल्क मैन है, इस वजह से ले रहे होते हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि पैसे का पैसे इतना नहीं ट्रेंड कोई रह मांगते। गया। अब बच्चे जो है ना, अपनी जो फेवरेट चीज़ है वो आपसे डिमांड करते हैं, स्पेशली ईद के दिन। दे उनको ज़्यादा ये, लेकिन अच्छी बात है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद कैश, उन्हें पैसों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगता है बच्चों को बहुत ज्यादा आजकल हर बच्चे को नहीं, पता लेकिन है। नहीं, शेरी, आप अब कौन आप से ये भी तो बच्चे देख देखें रहे हैं? कि अब हम बच्चों को अकेले दुकान पर जाने कब देते हैं। हाँ। हमारे दौर में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे बचपन की ईद की, बिल्कुल। तो मुझे जो फ़र्क महसूस होता है, मैं उसको खबरें तो नहीं पढ़ा करती थी, लेकिन खबरें सुना ज़रूर करती थी। पीटीवी का खबरनामा सुने बगैर तो एक वो आदत बन गई थी, रूटीन बन गई थी ना। उस वक्त ऐसी खबरें नहीं आती थी जैसी आजकल हम लोगों को बताते हैं कि बच्ची एक दुकान पे गई, उसके साथ कुछ मिसहैप हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। अब हमारे बच्चे उस तरह से सिक्योर नहीं है कि बाहर ठेले वाले से जाके खुद से चीज़ ले। Definitely। उस वक्त तब भी हमें पैसा अच्छा लगता था, हमारे पास पैसे थे, हम बाहर गए अपनी मर्जी से कुछ ले आए। क्या आज मैं और आप अपने बच्चों को बाहर निकलने देते हैं? नहीं निकलने देते। हमें जो भी खरीदना है हम अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से या ATM कार्ड से खुद उनको खरीद के देते हैं जो खरीदना है। तो इसलिए भी बच्चों को पैसों की अहमियत इतनी महसूस नहीं होती, और क्योंकि अब वो खर्च ही नहीं कर सकते खुद। सिनेरियो ज़ाहिर चेंज होते रहते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले ये होता था बिल्कुल कि नहीं अगर रही। हम देखते थे किसी के बच्चे को तो हम उसको समझा भी सकते थे। अब ये भी नहीं है कि डांट किसी के भी बच्चे को सकते थे कि समझाया अकेले डांटा। कहाँ घूम रहे हो भाई, चलो घर चलो। अब तो आप किसी के बच्चे को कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। इवन अब तो आप अपने बच्चे को भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी मेरा आप तीनों से सवाल है। पहले आसमा आप जवाब दीजिएगा। आप क्या समझती हैं कि आज की औरत किस हद तक स्ट्रांग हो चुकी है? मुझे लगता है औरत हमेशा से स्ट्रांग रही है। ये बहुत मिसकंसेप्शन हैं कि जी औरत वीक है। जगह बदल गई हैं। पहले भी औरत स्ट्रांग थी, अपने घर में, फैमिली में औरत हमेशा से स्ट्रांग है। उस वक्त ज़्यादा औरतें घर से काम के लिए बाहर नहीं निकलती थी, तो हमें लगता था कि औरत अगर घर में है तो वो वीक है। क्यों वीक है? देखें, वो पूरा होल्ड उसने फैमिली पे किया होता है, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, सबको एक औरत ही लेके चली होती है, तो वो स्ट्रांग तो थी। अब क्योंकि औरत निकल के काम करना शुरू हुई है तो हमें लगना शुरू कि अच्छा औरत
बाहर काम कर रही है तो वो स्ट्रांग हो गई है, या वो चीज़ों को फेस कर रही है तो वो स्ट्रांग हो गई है, तो स्ट्रांग है। और मुझे बड़ा इस चीज़ पे कभी कभी हैरत होती है जब हम लोग ड्रामे भी बनाते हैं या इस तरह टॉक शोज में बात करते हैं, औरत को बहुत मजलूम शो कर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है यार, मतलब क्यों है, औरत मजलूम बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऑनेस्टली बहुत रिस्पेक्ट है औरत की, औरत को फैमिली में बहुत माना जाता है, औरत को हमारे माशरे में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा। जो जिन चीज़ों को हम लोग अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट करके अपने माशरे को गंदा दिखाते हैं या औरत को कमज़ोर दिखाते हैं, ट्रस्ट मी दूसरे मुल्कों में वो ज़्यादा से वो हाईलाइट नहीं करते। और बिल्कुल मुझे ये याद है कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मर्द वैसे जो भी है इस हवाले से बहुत है कि अगर औरत का कोई सामान उठाना है या कोई जगह देनी है, मैं बाहर ममालिक में मैंने देखा है वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे वो उस चीज को नहीं करते कि ठीक है औरत है, औरत है खुद उठा, बराबर है वहाँ पे इक्वल। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादा इज्जत होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो आपने बात करी कि जो ड्रामे बनते हैं, जो चीजें बनती हैं, जो पोर्ट्रे किया जाता है, वो ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान में औरतें चलते फिरते पिटती हैं। हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे प्लीज लोग समझ लें कि औरत की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा होती है, अल्लाह का शुक्र है। अदील आप किस तरह देखती हैं? ड्रामों की इन्होंने बात की, आई सेकेंड दैट, बट मुझे थोड़ा सा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी NGOs के बारे में कि पाकिस्तान का जो एक हमने एक इमेज थोड़ा सा पोर्ट्रे बहुत बुरा कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, हरासमेंट के नाम पे हमें छोटा सा एक इशू मिलता है, हम उसको इतना उछालते हैं कि पूरा पाकिस्तान बाहर के मुल्क में बदनाम हो जाता है। आई बिलोंग फ्रॉम अ बलोच कम्युनिटी, ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में वर्किंग वुमेन 80% है। हम कहते हैं ना कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में औरतें आगे चली गई, नहीं, बलूचिस्तान KP के वहाँ पे भी फीमेल्स काफ़ी आगे जा चुके हैं। यू विल गेट डॉक्टर्स, यू विल गेट लॉयर्स, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको सोशल वर्कर्स मिलेंगे, आपको लड़कियाँ अब मीडिया में मिलेंगी। तो दैट्स मीन फीमेल आर स्ट्रॉन्ग, बस उन्हें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, उन्हें अच्छे लोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम NGO से सबसे ज़्यादा कि खुदारा हमारे मर्द बहुत अच्छे हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस नज़र से उनको देखो। I believe my father always say one thing, until and unless you don't give a chance, he will never try to approach you. बिल्कुल सही ये बात है। और जहाँ पे जिन्होंने बात की कि हमारे यहाँ एक पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि जैसे पाकिस्तान में औरतों पे बहुत जुल्म होते हैं, और उस पर मैंने ये भी बात सुनी थी कि खाना गर्म कर लो, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ना जाने कैसी कैसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं। कुछ जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह हाईलाइट किया जाता है वो बहुत गलत है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। रमज़ान हमारा ईमान, सारी ट्रांसलेशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी और वो बात अस्मा इकबाल की बस रह गई थी। अस्मा, एक चीज़ आई थी अभी सोशल मीडिया पे कि जाओ अपना खाना खुद गर्म कर लो, और भी पता नहीं क्या क्या बातें थी। क्या रीजंस हैं, कौन लोग हैं भाई आ गए कि जी खाना गर्म कर लो, ये कर लो? ये वॉर क्यों है? अगर मियाँ बीवी हैं तो ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वॉर जोन में क्यों चले जाते हैं इस तरह की बातें सुन के? असल में मेरे ख्याल में ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो औरत पे आयद होती है, इसलिए कि औरत एक माँ है, अपने बच्चों की तरबियत करती है और वही बच्चे जो हैं बड़े होते हैं और फिर मुआशरा तश्कील पाता है। तो अगर एक औरत, जैसे अभी घर में मैं देखती हूँ अक्सर ख़वातीन मिलना मिलाना, तो मुझे बताया जाता है वो फलां ड्रामे में आपने देखा उसके शौहर ने उस पर कितना जुल्म किया। अब औरत को उसका अपना शौहर जुल्म करे ना करे, लेकिन अगर किसी ड्रामे में माहिरा खान पे उसका शौहर जुल्म कर रहा है या किसी और एक्ट्रेस पे, जैसे पिछले दिनों एक हमारी बड़ी मारूफ एक्ट्रेस रही हैं, उनका एक नया ड्रामा सीरियल आया जिसमें बड़ी मजलूम है। अब अगर मेरा शौहर मेरे ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं रोजाना घर में रात को 8 बजे वो ड्रामा देखती हूँ, तो मेरे जहन में मर्द जालिम बन गया। मेरा अपना शौहर जालिम है या नहीं, मेरा अपना बाप जालिम है या नहीं, लेकिन मर्द जालिम है क्योंकि रात को 8 बजे मुझे रोजाना टीवी पे यही दिखाया जाता है। बिल्कुल सही। मसला ये है कि आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े TV चैनल्स हैं, उसकी जो मालिक हैं वो खवातीन भी हैं।
तो अगर मर्द इतना ही जालिम है पाकिस्तानी, तो फिर औरत इस तरह से बाहर कैसे आ गई? अब आप भी जानते हैं शेरी, मैं भी जानती हूँ कि हमारी अक्सर हमारे मर्द जो मेल एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, वो इस बात का गिला भी करते हैं कि फीमेल एंकर्स जो हैं वो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, उनकी इनकम भी ज़्यादा है, उनकी सैलरीज भी ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह यही है, प्रोटोकॉल भी ज़्यादा है। अगर एक खातून एंकर को पिक एंड ड्रॉप देता है इदारा, तो किसी मर्द एंकर को कभी कभी नहीं भी देता, उसे कहते हैं कि फ्यूल पकड़ो, आप खुद आओ, आपकी मर्जी, आपको कैसे आना है। तो आपके मुआशरे में इसमें कोई शक नहीं है कि औरत को इज्जत दी जाती है। मेरे साथ खुद एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने सिग्नल तोड़ दिया, सार्जेंट मेरे पास आया तो उसने कहा बाजी अब आपसे क्या कहें, आप तो खातून हैं। लेकिन जी ये क्वालिटीज हैं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में मर्द इज्जत नहीं देता। अच्छा इसमें एक बात बताएं, आप न्यूज़ पढ़ती हैं और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि टेंस न्यूज़ भी होती है, तो जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है उस चीज़ का आपकी रियल लाइफ में? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं क्राइम शो करता हूँ, ज़ाहिर है बहुत सी दफ़ा आपके दिमाग पे वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो जब आप इतनी चीज़ें पढ़ती हैं, ब्लास्ट की खबर है, अल्लाह माफ़ करे, या किसी की शहादत की आती है, कुछ भी आती है, तो वो दिमाग पे क्या असर आता है? दिमाग पे इस तरह से रहता है कि मैं शेरी आपको बताऊं कि शायद एपीएस के बाद तकरीबन 1 साल तक, वो पूरे साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं एपीएस के बच्चों को याद करके रात में रोई ना हूँ, पूरा 1 साल तक। उसके बाद मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए, जब मैं उन्हें तैयार करती हूँ, हक करती हूँ स्कूल जाने से पहले, भेजने से पहले, तो आप यकीन करें मुझे कोई एक दिन भी ऐसा याद नहीं पड़ता, कोई एक सुबह ऐसी याद नहीं पड़ती जब मुझे एपीएस के बच्चे याद ना आए हों। तो असर तो पड़ता है। फिर एक बार भोजा एयरलाइन तैयारा गिर गया था, मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, मैं ट्रांसमिशन कर रही थी, एकदम से जूता आया, कैमरामैन ने उसको फोकस किया कि एक बच्चे का जूता गिरा है, तो मुझे फौरन से मेरे बेटे का जूता याद आया, मैंने रोना शुरू कर दिया। और प्रोड्यूसर मेरे कान में कह रहा है अस्मा आप ऑन एयर हैं, अस्मा आप ऑन एयर हैं। तो लिंक तो करता है इंसान कहीं ना कहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये, जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, खास तौर पे जिन्होंने स्क्रीन पे आना है, उनकी अगर रियल लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा हो तो उनको अपने फेस पे स्माइल रखनी है। आसमा आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि ज़ाहिर है आप ड्रामे करती हैं और रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जब आपने स्क्रीन पे जाना है तो आपने अपना बिल्कुल मूड चेंज करना है, अगर हंसना है तो हंसना है, रोना है तो रोना है। कैसे चेंजेस कैसे लाने होते हैं? ये आप करते करते ऑटोमेटिकली ढल जाते हैं इस चीज़ में। जैसे आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपकी एक नौकरी है, जॉब है, काम है, तो आपने उसको अच्छे से करना ही करना है और आपको रोज़ ऑफिस जाना है, करना है, और आपकी ये जिम्मेदारी है। तो इसी तरह जब भी हम लोग सेट पे पहुंचते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है। आप कुछ भी कह लेंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग से वो परेशानियाँ या वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल के अपने काम की तरफ, और ये काम की सिंसेरिटी भी कह लें, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इवन आपके काम में भी ऐसे ही होता है कि जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये फिक्र ज़्यादा होती है कि जो हम काम करने आए हैं उसको करना है, बिल्कुल, बाकी चीज़ें अगेन जो हैं इसके आफ्टर दैट हम लोग देख लेंगे। तो अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो और प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में अपनी जगह मेहनत होती है, लेकिन लोग कहते हैं जी जो टीवी पे आ रहा है उसके मजे हैं। मैं कहता हूँ कि उनकी लाइफ ज्यादा टफ है। मतलब आप नॉर्मली जो एक नॉर्मल आदमी बिहेव करता है आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर एक मीडिया पर्सन रोड पे खड़े हो गुस्सा करता है तो लोग फौरन उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये देखा गुस्सा कर रहा है, वो एक इट्स अ ह्यूमन बीइंग, वो कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आदिल, क्योंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी रहा है, आपकी समझती हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की औरतें कितना, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में बड़ा काम किया है, आर्मी एफसी के साथ मैंने बड़ी मेरी वर्किंग रही है, मैंने तो देखा है, लेकिन ज़ाहिर है मैं इतना नहीं रहा, आपका तो वहाँ से बड़ा ताल्लुक गहरा है। इस वक्त आप क्या देख रही हैं कि बलूचिस्तान की औरतें किस तरह आगे जा रही हैं और क्या उनको वो मौके मिल रहे हैं? मर्दों के शाना बशाना दे आर वर्किंग और बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं समझती हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतनी लड़कियाँ आगे नहीं हैं जितना कि आप रूरल एरियाज़ में जाके देखें। वो इसलिए काम नहीं करते कि पैसे सिर्फ अपने लिए कमाएं, दे आर हेल्पिंग देयर हस्बैंड। एक घर मियाँ बीवी दोनों से चल रहा है। हमारे यहाँ अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ मसला ये हो गया है कि मैं अक्सर अपनी फ्रेंड से कहती हूँ जो हाउस वाइफ है, यार तुम लोग ने इतनी डिग्रीज़ मतलब तुम लोग ने डिग्रियाँ ले ली हैं, तुम लोग ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, तुम लोग काम क्यों नहीं करते हो? मतलब वाई डोंट यू वर्क पार्ट टाइम? चलो पार्ट टाइम नहीं, कुछ फ्रीलांस कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो। वाई ओनली सिटिंग एट होम? आई मीन आप एक दिमाग ज़ाया करो, आप एक ब्रेन ज़ाया करो, आप क्यों? पता नहीं आप में कितना टैलेंट हो जो निकल कर आए।
और मुझे इतना अफसोस होता है जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि यार अगर हम काम करने लग गए तो हमारे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा व्हाट वी कॉल फिर वो सुस्त हो जाएंगे या वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे। इस सोच को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत है। पर इस मामले में आई थी कि बलूचिस्तान इज़ फार बेटर। वहाँ पे ख़वातीन आपको दैट वुड आई मेंशन स्टार्ट में नर्सेज, आपको फीमेल्स, आपको सोशल वर्कर्स, आपको अब गवर्नमेंट लेवल पे लड़कियाँ मिलेंगी। यू नो जुबैदा जलाल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, राहिला दुरानी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। और बलूचिस्तान की ख़वातीन जो है वो बहुत आगे भी जा रही हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। आसमा, आप कुछ कहना चाहती हैं देखने वालों को ईद के हवाले से, कोई भी मैसेज? मैं बस ईद के हवाले से कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें। अक्सर आप गुजर रहे होंगे मुख्तलिफ शाहराहों से, मैं भी देखती हूँ, हम सब देखते हैं, बल्कि बहुत से लोग सड़क किनारे सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो प्लीज़ जहाँ आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदें, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक पूरे कुंबे के लिए किसी के लिए कुछ खरीद लीजिए, किसी एक बच्चे के लिए उनमें से एक छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए, 200-400 में आप कुछ भी खरीद लीजिए, उस बच्चे को दीजिए। आप यकीन करें जब आप उस बच्चे के चेहरे पे वो खुशी देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने दुख भूलेंगे और आप थोड़ी देर को ही सही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो सड़क किनारे जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये मत कहिए झूठे हैं, काम नहीं करते, ये है वो है, उनके माँ बाप नहीं कर रहे ना सही, उन बच्चों का ख्याल जरूर कीजिए। आदिल, कोई मैसेज आपका? फॉर द फीमेल्स आई वुड लव टू गिव कि प्लीज़ अपने आप को वेस्ट ना करें, अपने आप को वेस्ट नहीं करें। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप डिग्री ले रहे हैं, यू नो आप पैसा लगा रहे हो, आप अपने बाप का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का, उसको यूटिलाइज़ करें। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि औरतें मर्दों के शाना बशाना और ज़्यादा आगे आके काम करें। तो दैट वुड आई रिक्वेस्ट टू द फीमेल्स कि प्लीज़ अपनी डिग्री ज़ाया नहीं करें, स्टडी देन यूटिलाइज दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आसमा? मेरे पास पूरी बुक है, अगर मैं बोलना शुरू करूँ मैसेजेस की तो मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि हर मामले में बस पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें तो देखें चीज़ें बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत मैसेज। बिल्कुल, जो आसमा ने बात की कि हमारे यहाँ अगर नेगेटिविटी है तो वो हमें हमेशा गलत तरफ लेके जाएगा, और पॉजिटिविटी की तरफ रहें। और हमारी तीनों मेहमानों ने जो मैसेज दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इस मैसेज के ऊपर ज़रूर आप लोग सोचिएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे तो हमारी मुलाकात रहती है। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।